ऐसे जीनियस लोग जिन्होंने सिस्टम ही हिला डाला। नंबर 1, जेरेमी स्कॉट नामक एक टीचर ने सभी बच्चों को ये होमवर्क दिए कि उन्हें अपने फेवरेट मार्वल कैरेक्टर्स के ऊपर कवर लेटर और रेज्यूम्स लिखने हैं। तो भाई एक बच्चे ने लिटरली पूरे पेज पर बस आई एम ग्रूट लिख दिया, क्योंकि ग्रूट एक ऐसा कैरेक्टर है जो बस आई एम ग्रूट ही बोलता है। ऐसा करके इसे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और इसे फुल मार्क्स भी मिल गए। नंबर 2, बीनू नामक इस बंदे को जब अपनी कार पार्क करने के लिए कोई जगह मिली ही नहीं तो उन्होंने अपनी सीढ़ी के नीचे ही जगह बना ली है और पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन की है कि कार एकदम परफेक्टली पार्क भी हो गई। नंबर 3, इस बंदे को देखो, इनके लिए फिशिंग करना किसी स्क्रू को टाइट करने के जैसा ही है। भाई साहब ने बस एक ड्रिल मशीन अपने फिशिंग रॉड के साथ अटैच किए और मक्खन की तरह फिश को बाहर निकाल दिए। नंबर 4, आपको तो पता ही होगा कि बच्चों को दवाई पिलाना कितना मुश्किल होता है। यही सोचकर एक बच्चे की माँ ने 200 IQ का दिमाग लगाया। उन्होंने पेप्सी के पीछे दवाई रखी और एक स्ट्रॉ की मदद से उसको दवाई पिलाने लगे। बच्चे को लग रहा था कि वो मजे से पेप्सी पी रहा है, लेकिन मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। गूगल यूज करते हो और गूगल की ये मजेदार ट्रिक्स नहीं पता, लेकिन टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। तो चलिए जानते हैं गूगल की सबसे मजेदार ट्रिक। नंबर 1, अगर आप गूगल पर चिक्स क्लूब सर्च करोगे तो आपको स्क्रीन पर एक एस्ट्रॉइड जाता हुआ दिखाई देगा। दरअसल ये वही एस्ट्रॉइड है जिसने डायनासोर्स को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। नंबर 2, अगर आप गूगल पर डार्ट मिशन सर्च करोगे तो आपको स्क्रीन पर एक सैटेलाइट टकराती हुई नजर आएगी। दरअसल इसे डार्ट मिशन से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। नंबर 3, ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगी। गूगल पर जाओ और सर्च करो थैनोस स्नैप और इस वेबसाइट पर जाकर इस आइकन पर क्लिक करो, फिर देखो जादू। थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर मौजूद सारी चीजें गायब हो जाएंगी। नंबर 4, गूगल पर जाओ और सर्च करो चाचा स्लाइड और साइड में जितने भी आइकन्स आएंगे उस पर बस क्लिक करते जाओ, आपको सच में काफी मजा आएगा। नंबर 5, अगर आप गूगल पर रिकर्जन सर्च करोगे तो आपको गूगल वापस रिकर्जन ही सर्च करने को कहेगा। अब ये आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, बल्कि रिकर्जन ही एक ऐसी चीज है जिसमें एक चीज आप बार बार करते हैं। तो फिर क्या, गूगल भी आपसे एक ही चीज बार बार करवा। दुनिया में की गई सबसे महंगी गलती। 2017 में रिलीज हुई फिल्म जस्टिस लीग जब सिनेमा में देखी जा रही थी तो ऑडियंस ने कुछ अजीब चीज नोटिस की है। उन्होंने देखा कि हेनरी कैविल जो कि सुपरमैन का रोल प्ले करते हैं, उनके फेस पर कुछ धुंधलापन नजर आ रहा है और कई सीन्स में तो उनका मुंह ठीक से दिख भी नहीं रहा है। दरअसल जब जस्टिस लीग की शूटिंग हो रही थी तो हेनरी कैविल को अपनी मूंछें शेव करने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो उस समय मिशन इम्पॉसिबल 6 की शूटिंग कर रहे थे और इस मूवी में तो उन्हें मूंछें रख कर रोल प्ले करना था। दैट्स व्हाई उन्होंने अपनी मूंछें शेव करने से मना कर दिया। अब भाई जस्टिस लीग के डायरेक्टर्स का काम ये था कि वो VFX का यूज करके उनकी मूंछों को एडिट कर दें, लेकिन भाई VFX का यूज करने के बावजूद भी मूवी में हेनरी कैविल की शक्ल काफी अजीब दिख रही थी, जो सुपरमैन के चाहने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और भाई सिर्फ ये मूंछें एडिट करने में ही इनके $25 मिलियन तो खर्च हुए ही। साथ ही जब मूवी रिलीज हुई तो इसकी लो रेटिंग की वजह से जो नुकसान हुआ वो तो इससे भी ज्यादा था। ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए पकड़े गए। सबसे पहले इस वीडियो में ये बंदा मशीन को जिस तरफ रखकर चालू कर रहा है ना, मैं बता रहा हूँ अगर ये मशीन गलती से भी ऑन हो जाती तो आज ये बंदा बिना झिझक के सीधा ऊपर पहुँच जाता, लेकिन शायद इस बंदे का ऊपर जाने का टिकट किसी और दिन था, इसीलिए आज ये बच गया। अब ये बंदा ओरेंगुटेन के काफी करीब जाने की परमिशन लेता है, लेकिन आगे क्या हुआ कि जैसे ही वो इसके करीब गया तो उसने इस बंदे को जोरों से पकड़ लिया। वरना तेरे को डर नहीं लगता? आपको बता दूं कि ओरेंगुटेन्स इंसानों से 7 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन ये बंदा बहुत किस्मत वाला था कि उसे कैसे भी करके उस बंदर के चंगुल से छुड़ा लिया गया और आखिर में देखो कैसे वो उस बंदे के पैर को बस काटने ही वाला था। अब यहाँ पर कुछ लोगों के अंदर इतनी खुजली मची थी कि उन्होंने जेब्रा का कॉस्ट्यूम पहना और शेरों के बीच चले गए और लायंस भी लाइक ये क्या है? फिर क्या, वही हुआ जिसका इंतजार था। शेरों को लग रहा था कि ये कोई जेब्रा है, इसीलिए उन्होंने इस पर अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि उस बंदे को कोई भी खरोच नहीं आई और ये सही समय पर वहाँ से भाग निकला।